Hello everyone. A very good morning to all of you. Welcome to SSC गुरुजी। आज इस ऑनलाइन सेशन में हम बात करेंगे 3 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज मोटिवेशन। डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। आज कुछ ऐसा काम कर गुजरिए कि जो कल आपका आने वाला है वहां पे आपकी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी हो कि आप अपने आप को धन्यवाद कहें। बात करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो मैंने आपको कल दिया था। India's first ever convention center in Africa was recently inaugurated in which country? अफ्रीका में भारत का पहला सम्मेलन केंद्र हाल ही में किस देश में उद्घाटित किया गया? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, नाइजर। नाइजर में भारत का पहला सम्मेलन केंद्र हाल ही में उद्घाटित किया गया। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। Which day is celebrated all over the world on 1st of May? 1 मई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड वर्कर्स डे। विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में 1 मई को। बात करते हैं 2019 की थीम की। तो 2019 की थीम थी यूनाइटिंग वर्कर्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट। 2020 की थीम की बात करें तो ये था मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। 20 आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। 21 का अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, 21 की कोई थीम अभी तक अनाउंस नहीं की गई। बात करते हैं वर्ल्ड वर्कर्स डे से, तो दिमाग में आता है लेबर्स। तो इसी तरह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फाउंडर है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस और इसकी स्थापना की गई थी 1919 को। अगर हेड की बात करें तो हेड है यहाँ के गाय राइडर। तो आपको इसमें एक तो वर्ल्ड वर्कर्स डे याद रखना है 1 मई को। सेकंड चीज आपको 2020 की थीम याद रखनी है, प्लस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर याद रखना है। इन विच कंट्री विल द T20 वर्ल्ड कप 2020 बी हेल्ड? T20 विश्व कप 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो उस देश का नाम है इंडिया, भारत। T20 विश्व कप 2021 भारत देश में आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं आईसीसी की। तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की। चेयरपर्सन की बात करें तो ग्रेग बार्कले यहाँ के चेयरमैन है। डिप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा जी। सीईओ है मनु साने एंड हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में। और इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 1909 को। बात करते हैं नेशनल लेवल पे जो गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी हैं जय शाह जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के बेटे हैं। मेंस कोच की बात करें तो रवि शास्त्री हैं और हेडक्वार्टर इसका मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल की फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। फर्स्ट एडिशन हुआ 2008 में। अभी जो एडिशन चल रहा है वो चल रहा है 14th एडिशन, 14वां एडिशन अभी चल रहा है। हाल ही में 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे आईपीएल से। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली, जिन्होंने 6000 प्लस रन बना लिए हैं। अगर आपसे रन का पूछा है तो हो सकता है आपसे विकेट का भी पूछ ले। तो मोस्ट सबसे ज्यादा विकेट का खिताब नाम है रशिद मलिंगा के। बात करते हैं एक और करंट अफेयर की। डेविड वार्नर पहले ऐसे बैट्समैन बन गए हैं जिसने आईपीएल में 50 अर्धशतक मारे हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। वेयर वाज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज बिंग बिल्ट रिसेंटली? हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री निलंबन पुल कहां बनाया गया था? तो उस कंट्री का नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री निलंबन पुल बनाया गया था। बात करते हैं उस पुल की। तो उस पुल का नाम है 516 अरोका। 516 अरोका इन पुर्तगाल इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज। बात करें इसकी लंबाई की तो 1692 इसकी लंबाई है और ये 570 फीट से भी ज्यादा ये सस्पेंड हो रखा है। बात करते हैं पुर्तगाल की। तो यहाँ की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है लिस्बन। अब बात करते हैं पुर्तगाल से क्या क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है हु केम टू इंडिया फ्रॉम पुर्तगाल इन 1498? इसका आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। फर्स्ट पुर्तगाली पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था भारत का? तो उनका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा।
अब बात करते हैं रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगाल पावर इन इंडिया कौन किसे माना जाता है, तो उनका नाम हो जाएगा अल्बुकुर्क्यू। पहले वायसराय थे फ्रांसिस्को, लेकिन जो मेन पावर जो इनकी इवॉल्व हुई वो हुई थी सेकंड जो इनके वायसराय थे जिनका नाम था अल्बुकुर्क्यू। इन्हें कहा जाता है रियल फाउंडर। आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार इस चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं उन सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि डेली सुबह 7:30 बजे यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें हम पूरे दिन के करंट अफेयर्स तो डिस्कस करते ही हैं, प्लस उनके साथ हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जीएस, स्टैटिक, बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपके करंट से रिलेटेड ही आपके स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये कंटेंट बनाया जाता है, और इस कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप यकीन मानिए मेरा 3 घंटे मुझे सिर्फ कंटेंट बनाने में लग जाते हैं। तो आप सभी से विनती है मेरी, आप सभी तो इस वीडियो को देखिए ही और अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए। Which state has decided to increase the amount getting under its आशीर्वाद योजना to 51,000? किस राज्य ने अपनी आशीर्वाद योजना में मिल रहे राशि को बढ़ाकर 51,000 करने का फैसला किया है? तो उस स्टेट का नाम है पंजाब। पंजाब राज्य ने अपनी आशीर्वाद योजना में मिल रही राशि को 51,000 करने का फैसला किया है। बात करते हैं पंजाब की, तो कैपिटल है चंडीगढ़, सबसे बड़ा शहर का नाम है लुधियाना। गवर्नर की बात करें तो वीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह गिल, अमरिंदर सिंह। लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरल है, केवल लोकसभा है जिसकी 117 सीटें हैं, विधानसभा की 117 सीटें हैं, लोकसभा की बात करें तो 13 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। बात करते हैं यहाँ के डांस की, तो बांगड़ा और गिद्दा यहाँ के फोक डांस है। राज्य पशु की बात करें तो ब्लैक बक यहाँ का राज्य पशु है। राज्य पक्षी है बाज। राज्य पुष्प की बात करें तो ग्लैडियोलस यहाँ के राज्य पुष्प हैं। और राज्य वृक्ष की बात करें तो शीशम को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है। बात करते हैं इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स पंजाब से जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो यही हो गया, आशीर्वाद योजना किस राज्य में लॉन्च की गई थी? तो इसका आंसर पंजाब हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन ही हमारा। दूसरा, पंजाब ने जो मेधावी छात्र होते हैं उनको स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट करने की स्कीम लॉन्च की है। इनके अलावा पिछले साल का एक करंट अफेयर है, विनी महाजन पहली विमेन चीफ सेक्रेटरी पंजाब की बनी थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्लस अभी हाल ही में पंजाब ने पीआर इनसाइट नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि जो आम आदमी है वहां तक सरकार की सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था कि आसानी से उन तक सभी सुविधाएं और सेवाएं सरकार की पहुंच जाए। विच विमन नोन एज शूटर दादी डाइड ड्यू टू कोरोना डिजीज? शूटर दादी के नाम से मशहूर किस महिला का कोरोना बीमारी के कारण निधन हो गया है? तो उनका नाम है चंद्रो तोमर। चंद्रो तोमर जी का अभी हाल ही में कोरोना बीमारी के कारण निधन हो गया है, और ये मशहूर थी शूटर दादी के नाम से। बात करते हैं चंद्रो तोमर जी की, तो ये एक इंडियन शार्प शूटर थी जो कि आपके यूपी स्टेट से थी, और बगपत यहाँ का इनका जिला था, और गांव का नाम था जोहरी। जोहरी, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आप केवल यूपी और बगपत डिस्ट्रिक्ट ही ध्यान रखिए, गांव का नाम हो सकता है ना पूछा जाए। जब इन्होंने शूटिंग स्टार्ट की थी सीखना, तब उनकी उम्र थी 60 से ऊपर इनकी उम्र हो चुकी थी, तब तो इन्होंने शूटिंग सीखना स्टार्ट किया था। उसके बावजूद ये 30 नेशनल चैंपियनशिप जीत चुकी थी। अभी हाल ही में हमने देखा था, एक मूवी आई थी सांड की आंख, जिनमें भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। भूमि पेडनेकर जी ने रोल निभाया था चंद्रो तोमर का, और तापसी पन्नू ने निभाया था प्रकाशी तोमर का, जो कि इनकी बहन ही है। Which country has announced the permission to drive self-driving cars on the roads? किस देश ने सड़कों पर सेल्फ ड्राइविंग कारों को चलाने की अनुमति देने की घोषणा की है? तो उस देश का नाम हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने सड़कों पर सेल्फ ड्राइविंग कारों को चलाने की अनुमति देने की घोषणा की है। अब बात करते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार की। सेल्फ ड्राइविंग कार क्या होती है? जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपका हाथ स्टेयरिंग से हट जाता है, तब भी आपकी गाड़ी अपने ही हिसाब से चलती रहेगी, कोई खतरा नहीं है आपको। अब बात करते हैं उस सिस्टम की कि किस सिस्टम की वजह से ऐसा हो पाएगा। तो जो डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट है ब्रिटेन में, तो उन्होंने कहा है जो सिस्टम यहाँ पे यूज किया जाएगा उसकी
नाम है ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम, ALKS। ये पहले टाइप का सिस्टम होगा जो कि हैंड्स फ्री ड्राइविंग लीगलाइज की जाएगी इसके थ्रू। अब बात करते हैं ये सिस्टम क्या करेगा। ये सिस्टम आपकी गाड़ी की पोजीशन और स्पीड कंट्रोल करेगा कि एक सिंगल लेन में, और इसकी स्पीड लिमिट होगी 37 माइल पर आवर, 60 किलोमीटर पर घंटे से ज्यादा इसकी आप स्पीड नहीं बढ़ा सकोगे। बात करते हैं ब्रिटेन के अभी हाल ही में करंट अफेयर्स की। तो द स्क्वायर किलोमीटर एरे दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है, और इसको जो बनाया गया है वो बनाया है SKAO। इसकी फुल फॉर्म है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका ब्रिटेन में है, इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका हेडक्वार्टर ब्रिटेन में है और इसी ने बनाया है स्क्वायर किलोमीटर एरे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। Which country has announced the creation of the world's most powerful weather forecast supercomputer? किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है? अगेन उसी देश का नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने ही विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है। बात करते हैं, दो चीजें आपने सुनी होंगी, एक तो ग्रेट ब्रिटेन और एक यूनाइटेड किंगडम। आज मैं आप दोनों को इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बता देता हूं। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं बेसिकली, इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इसमें ये 3 तो आते हैं, ग्रेट ब्रिटेन प्लस एक नॉर्दर्न आयरलैंड भी इसमें ऐड हो जाता है। अगर इसको याद करने के लिए आपको ट्रिक चाहिए तो इसमें आपको यूनाइटेड लिखा हुआ है, यूनाइटेड का मतलब होता है जोड़ना, तो इसमें ऑब्वियसली ज्यादा चीजें आएंगी। तो जो 4 देश होंगे वो यूनाइटेड किंगडम में है, और जो 3 है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये आते हैं ग्रेट ब्रिटेन में। Which service has been started to provide emergency medical aid to pregnant women? गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी सेवा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है व्हाट्सएप हेल्पलाइन। गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए जो सेवा शुरू की गई है उसका नाम है व्हाट्सएप हेल्पलाइन। Which platform has been launched by ICICI Bank to provide digital banking facility to retail traders? ICICI बैंक ने खुदरा व्यापारियों को डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी प्लेटफॉर्म लॉन्च की है? तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है मर्चेंट स्टैक। ICICI बैंक ने रिटेल ट्रेडर्स को डिजिटल बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है मर्चेंट स्टैक। इन विच कंट्री विल द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वेदर क्लाइमेट फोरकास्ट सुपर कंप्यूटर बी बिल्ट? विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर किस देश में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में ये बनाया जाएगा। और बात करें अभी इसी के आसपास एक करंट अफेयर आया था, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये जापान का फुगाकू कंप्यूटर है, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर इसे माना गया है। और ये जो यूनाइटेड किंगडम में बनेगा ये सिर्फ मौसम जलवायु पूर्वानुमान का सुपर कंप्यूटर है, सबसे शक्तिशाली। Which country has launched a green initiative to deal with the climate change? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस देश ने ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया है। बात करें सऊदी अरब की तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद और यहाँ के प्रिंस का नाम है मोहम्मद बिन सलमान। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है विच स्टेट हैज द हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम बीइंग बिल्ट? किस राज्य में सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी आसाम, सी उत्तराखंड या फिर डी मिजोरम। आपको इस क्वेश्चन का आंसर शाम को 5 बजे तक देना है। 5 बजे मैं आपको अनाउंस कर दूंगा कि इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन ऑफ द डे में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे ही जाएंगे। अब बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, तो अभी के लिए मैं उनको बता देता हूँ कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी 4-5 दिन में अभी टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप करंट अफेयर और स्टैटिक जीके तैयार कर सकते हैं, कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।
अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि अगर आपको कुछ कोई भी करंट अफेयर है, जैसे मान लीजिए आपका कोई करंट अफेयर है कि कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे कि मान लीजिए लेबर्स डे, आज हमने बताया था कि लेबर्स डे आपका वर्कर्स डे बनाया गया था 1 मई को, तो 1 मई से हमने लेबर से उसे कनेक्ट कर दिया था कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं लेबर की। आप लेबर को कनेक्ट कर सकते हैं कि लेबर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में लेबर पड़ता है। अब कॉन्करेंट लिस्ट का हमने जो प्रावधान है वो लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने और क्या चीज ली है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट लिया है। कैपिटल की बात करें तो कैनबरा कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी है सिडनी, पीएम वहां के हैं स्कॉट मॉरिसन। लेजिस्लेचर कहा जाता है पार्लियामेंट, अपर हाउस को कहा जाता है सीनेट और लोअर हाउस को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर वहां की करेंसी है। और अभी हाल ही में जो करंट अफेयर्स न्यूज है ऑस्ट्रेलिया की, तो वो है किरण मजूमदार शाह को ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। प्लस ला पेरोव से एक एक्सरसाइज हुई थी बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, जिसमें आपके इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएई शामिल हुए थे। प्लस पिछले साल की करंट अफेयर है कि 380 वेल्स वहां मर गई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्लस कोरल रीफ पूछा जा सकता है, कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है, तो उसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। प्लस यूरेनियम के 30% भंडार आपके वहां पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है कजाकिस्तान। इस तरह से आप कजाकिस्तान पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कजाकिस्तान पे जा सकते हैं कि कजाकिस्तान की अभी हाल ही में उन्होंने 2-3 साल पहले अपनी कैपिटल का नाम चेंज किया था, नूर सुल्तान। तो इस तरह से आप एक करंट अफेयर पकड़िए, उस करंट अफेयर का जो आंसर हो उसके इर्द गिर्द घूम के जितने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं या करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, उस तरह के वो लिखिए, याद कीजिए। नहीं पता तो आप देख सकते हैं, मैं तो यहाँ पे सारा कुछ करा ही देता हूँ। मैंने 12 अप्रैल से चालू किया था ये कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है और इसमें आपका सब कुछ कवर हो भी जाता है। तो ऐसे आप कोशिश कीजिए, फिर मुझे बताइएगा कि आपका इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं। बाकी मैं एक वीडियो बनाता हूँ आपके लिए इसमें, डोंट वरी। ओके स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स बस इतना ही थे। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।